जुल्म आज तक। जनपद रामपुर की तहसील स्वार ग्राम रत्नापुर में बोर्ड की महानिदेशक एनपी आनंद के नेतृत्व में एक जन समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई पीड़ितों ने रतनपुरा निवासी संग्रह आमीन रियाज अहमद पर आरोप लगाते हुए कहा कि साहब आमीन साहब हमसे राजनीतिक रंजिश रखते हैं। ये लगभग 20 सालों से अपनी संबंधित तहसील स्वार में ही तैनात हैं। यह राजनीतिक व्यक्ति है। अगर गांव का कोई काम होता है, एसडीएम साहब आमीन साहब से पूछकर काम करते हैं और कहा कि एसडीएम साहब संग्रह आमीन रियाज अहमद की कठपुतली है। श्री एनपी आनंद ने जनता की समस्याओं को सुना और सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर को स्पष्ट जांच कर कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपे। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि डीएम महोदय के आदेश पर प्रकरण की जिला स्तरीय जाँच कराई जाए। स्टार्ट करो सर। मैं हूं रफी और आप देख रहे हैं जुल्म आज तक। देखिए, आज मिलते हैं सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के महानिदेशक श्री डॉक्टर एनपी आनंद से, जो जैसे कि आप जानते हैं रामपुर हाजी अशरफ साहब जो हज से आ रहे थे, उनके 3 बेटे उन्हें रिसीव करने के लिए जो एयरपोर्ट पर गए थे और जो ड्राइवर उनके साथ थे, ये 5 लोग एक एक्सीडेंट में जो रोड एक्सीडेंट हुआ था मुंडा पांडे पे, उसमें सबका इंतकाल हो गया था। तो मृतकों परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के महानिदेशक आए हुए हैं रामपुर 2 दिन के दौरे पर। पूछते हैं इनसे उसमें क्या प्रकरण रहा। जी सर। नमस्कार। मैं रामपुर दौरे पे था और उसी दौरान मुझे सूचना मिली कि ऐसी कोई घटना हुई है रामपुर में। मैंने सोचा, विचार किया कि वहाँ जाना ज़रूरी है और पीड़ित परिवार के पास पहुंचा और उनके सुख दुख दर्दों को समझा कि किसी भी एक परिवार में जब 5 व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जिनसे परिवार चलता है और ऐसे समय में एक दर्द भरी घटना है, वो जिस भी तरीके से प्रकट हुआ, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या जिस भी प्रकार का प्रकरण रहा हो, ऐसे में वहां पे पहुंचने के बाद उनको आश्वासन दिया कि शासन प्रशासन से संबंधित जो भी उनकी मदद होगी, बोर्ड के द्वारा जो भी उनकी मदद होगी वो की जाएगी और बोर्ड उनके साथ सदैव कदम से कदम मिला के खड़ा है, चाहे सुख हो या दुख हो, दर्द हो या कोई भी किसी प्रकार की समाज से संबंधित उनको परेशानी। सर, सूत्रों द्वारा पता लगा है कि ये जो मृतक का परिवार है, इस परिवार से डिस्ट्रिक्ट रामपुर से खास करके कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, खास करके डीएम महोदय या एसडीएम महोदय स्वार, कोई भी मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। क्या ये बात आपके संज्ञान में आई? कुछ हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि वहाँ के परिवार वालों ने हमें बताया कि कोई किसी प्रकार का अधिकारी, जैसे डीएम या एसपी साहब या संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा। तो ये एक खेद की बात है कि भाई समाज में रह के प्रशासन का काम होता है कि जो उसका जिला है उस जिले को अच्छी तरीके से देखे, और जब इतनी बड़ी घटना है तो इतनी बड़ी घटना पे सूचना तो सबको थी लेकिन कोई नहीं पहुंचा है। इसके लिए मैं ऊपर सीएम साहब से बात करूंगा और इनके प्रकरण को रखूंगा। और सर, आपका 2 दिन का रामपुर का दौरा है, कल भी आप दौरे पर थे और आज भी आप क्या कहते हैं कि दौरे पर हैं, तो इसमें आपका और कोई विशेष कुछ भी नहीं है। सरकार समय समय पे जन समस्या निवारण के लिए हमें भेजती रहती है और इसी के दौरान मैं रामपुर आया हुआ था। तो आज भी हमारा दौरा है स्वार के अंतर्गत ही, वहाँ भी जन समस्या निवारण करेंगे और जो भी संबंधित समस्याएं हैं आपके जिले की, उनको शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे, और जिसमें हमारी एसडीएम महोदय और डीएम महोदय से बात हो गई है और जिन लोगों ने अपने ज्ञापन दिए हैं उनके ज्ञापन को हम डीएम महोदय तक पहुँचा के उनका निवारण करवाएंगे। तो सर, आपके पास लगभग कल आपने पूरा दिन दौरा किया और प्रार्थियों की शिकायतों को सुना, आज भी आपके पास शिकायतकर्ता बाहर खड़े हैं, हमने देखा है। तो कितनी शिकायतें आपने निस्तारण कर दी हैं और कितनी आपके पास पेंडिंग है? कितनी का तो कोई ऐसा हम आपको नहीं बता सकते हैं। फिलहाल जो भी समस्याएं आ रही हैं हमारे पास उसका निस्तारण कर रहे हैं, जो हमसे संबंधित है उनका निस्तारण कर रहे हैं, बाकी शासन से संबंधित है उनसे बातचीत चल रही है, उनका ज्ञापन लिया जा चुका है और अभी जब हमारी मुलाकात होगी डीएम महोदय से तो उनको ज्ञापन दिया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा इन समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण किया जाए। जी सर, हमने काफी दिनों से एक प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, ये एक ग्राम पड़ता है थाना स्वार, तहसील स्वार में,
रसूलपुर फरीदपुर। तो उसमें एक प्रार्थी हैं मुख्तार अली, उनकी जमीन पर डायरेक्टली मकान का निर्माण एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है। ये लगभग 2 से 3 महीने की बात में उसमें हुआ ये था कि उसने जब अपनी जमीन की पैमाई डाली और पैमाइश में उसका मकान मुख्य बनता हुआ पाया गया। उसके बावजूद भी हुआ क्या, एसडीएम महोदय ने एसएचओ महोदय को आदेश कर दिया, मकान रुकवा दिया। फिर बताया गया, उन्होंने कोई सांठगांठ कर ली, मकान फिर निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे करके मकान बनता जा रहा है। तो क्या सर आपके संज्ञान में कोई इस तरह की बात आई? मेरे संज्ञान में उस तरीके की बात आई थी और वहां जाके मैंने घटनास्थल पे देखा भी जाके। अच्छा। इसी संबंध में मेरी एसडीएम महोदय से बात हुई है। जो भी प्रकरण हमने देखा वो उनको बताएंगे और जो भी इस पे आगे की बात होगी वो पक्ष को दोनों लोगों को बैठा के इस मामले को कोशिश करूंगा कि सॉर्ट आउट। कह रहा है सर एसडीएम महोदय को सुनते ही नहीं उनकी बात को। देखिए, एसडीएम महोदय नहीं सुनेंगे तो डीएम महोदय सुनेंगे। जो तंत्र है, तंत्र के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा और हम सब भी तंत्र से जुड़े हुए हैं और कोशिश यही है कि तंत्र के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि भारत सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, सबकी परेशानी समझ रही है, जान रही है, सबका दर्द है, सबका परिवार है और हमारा भी काम यही है कि लोगों के दर्द को समझ के ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जाए और ये इस तंत्र के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास प्रकरण आया है हम कोशिश करेंगे।